एक समय की बात है जब बोधिसत्व सिद्धार्थ गौतम अपने पूर्व जन्मों में कपिलवस्तु में राजकुमार सिद्धार्थ के रूप में जन्मे थे। वे अत्यंत दयालु, परोपकारी और न्यायप्रिय थे। उनका हृदय सभी प्राणियों के प्रति करुणा से भरा हुआ था। एक दिन राजकुमार सिद्धार्थ अपने महल के उद्यान में विचरण कर रहे थे। वसंत ऋतु का सुहावना समय था। चारों ओर पुष्प खिले थे और पक्षी मधुर कलरव कर रहे थे। तभी अचानक आकाश से एक घायल हंस उनके पैरों के पास आकर गिरा। हंस के शरीर में एक तीर चुभा हुआ था, जिससे रक्त बह रहा था और वो दर्द से छटपटा रहा था। राजकुमार का हृदय करुणा से भर गया। उन्होंने तुरंत झुककर उस हंस को अपनी गोद में उठा लिया। अत्यंत कोमलता से उन्होंने उसके शरीर से तीर निकाला और उसके घाव पर औषधीय लेप लगाया। उन्होंने उसे पानी पिलाया और प्यार से सहलाने लगे। कुछ ही देर में उनका चचेरा भाई देवदत्त, जो शिकार का शौकीन था, धनुष बाण लिए वहां आ पहुंचा। उसने राजकुमार से कहा, सिद्धार्थ, ये हंस मेरा है। मैंने इसे अपने तीर से घायल किया है, इसलिए इस पर मेरा अधिकार है। राजकुमार सिद्धार्थ ने शांत स्वर में उत्तर दिया, प्रिय भाई, ये जीवित प्राणी है। ये घायल अवस्था में मेरे पास आश्रय के लिए आया है। मैंने इसकी पीड़ा को कम करने का प्रयास किया है। जीवन देने वाले का अधिकार जीवन लेने वाले से बड़ा होता है। देवदत्त क्रोधित हो गया। ये शिकार का नियम है। जो शिकारी शिकार करता है, शिकार उसी का होता है। दोनों राजकुमारों के बीच विवाद बढ़ गया। सिद्धार्थ किसी भी कीमत पर उस निरीह पक्षी को देवदत्त को सौंपने के लिए तैयार नहीं थे, जो निश्चित रूप से उसे मार डालता। उनका मानना था कि जिसने प्राणों की रक्षा की है, उसी का उस पर अधिकार है, न कि उसका जिसने प्राण लेने का प्रयास किया। मामला राजा शुद्धोदन या कुछ संस्करणों में सभासदों के पास पहुंचा। दोनों राजकुमारों ने अपना अपना पक्ष रखा। गहन विचार विमर्श के बाद ये निर्णय लिया गया कि हंस को दोनों राजकुमारों के बीच छोड़ दिया जाए। वो जिसके पास स्वेच्छा से जाएगा, वही उसका स्वामी होगा। जब हंस को भूमि पर छोड़ा गया तो वो भयभीत देवदत्त की ओर देखने के बजाय लड़खड़ाते हुए राजकुमार सिद्धार्थ की ओर बढ़ा और उनकी गोद में आकर बैठ गया, मानो सुरक्षा और स्नेह की शरण पा गया हो। इस प्रकार ये सिद्ध हो गया कि हंस राजकुमार सिद्धार्थ के संरक्षण में रहना चाहता था,